कहिए तो आसमां को जमी पर उतार दें। अच्छा, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। अच्छा। रात को 9:30 बजे मैंने वीडियो अपलोड की थी और सुबह 9:30 बजे मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। एक ही रात में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर आए थे। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अमित द्विवेदी लाइव पर। और आज मेरे साथ एक ऐसा चेहरा है जो अपने पीछे छुपाया हुआ है सक्सेस की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो जो जिला है वो है कौन सा? अयोध्या जिला। अब गांव का नाम नहीं बताएंगे, नहीं परेशान हो जाएंगे भाई साहब, ये नहीं चाहते हैं इनका पता सबको बताया जाए, क्योंकि ये बहुत जो है लिमिटेड रहते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और इन्होंने अपनी कहानी शुरू की थी एक छोटे से गांव से, जो कि बढ़ती बढ़ती गए दिल्ली, सीख के आए और यहाँ से यूट्यूब चैनल संचालित किया और आज इनकी 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर है। वेबसाइट भी है, अपनी खुद की कंपनी भी बन चुकी है। और ये अपना गाँव नहीं छोड़ रहे हैं और ये अपने पूरे गांव में खेती बाड़ी करते हुए नेचुरल जिंदगी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं, इन्होंने कैसे की शुरुआत, कैसे हासिल किया ये इतना बड़ा मुकाम और क्यों इनको ग्लैमर अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। मतलब नहीं जाना है इनको, दिल्ली नहीं जाना है, दिल्ली छोड़ो इनको अयोध्या नहीं आना है, अयोध्या नहीं आना है, लखनऊ दिल्ली में घूमता रहता हूँ, घूमते रहते हैं, बट यहाँ पे आके कुछ करना नहीं है इन्हें। मतलब अपने गांव को ही बेस बना के रखना है। हाँ, गांव को बेस बना के रखना है। तो यही सब कुछ इनसे पूछना है। सबसे पहले स्वागत करता हूँ, स्वागत मैं आप वाले चैनल के अंदाज में। कैसे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल से मिंटू। और जो मिंटू एंड राहुल हैं वो राहुल मेरा छोटा भाई है और मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि एक ईमानदार, एक बड़े यूट्यूबर और जिनको लगभग सभी चीज़ों की जानकारी है, माननीय हमारे अमित द्विवेदी भाई, जिनसे मैं पहले मिल चुका था, ये आज अयोध्या आए और इन्होंने कहा कि भाई हम लोग मिलें कहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल, मुझे काफ़ी खुशी होती है भाई। तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे भाई लोग जब इतना अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी तब हुई थी जब इनसे पहली बार मिला था चेन्नई में मिले थे जी बिल्कुल। तो वहाँ ट्रैक पर जब पता चला कि एक व्यक्ति अयोध्या से आया हुआ है तो मुझे लगा यार अयोध्या से, मतलब मैं सुन के दंग रह गया, क्योंकि यहाँ पे अमूमन लोगों को मैंने इतना ग्रो करते हुए नहीं देखा है जी। और आपने अपना गाँव नहीं छोड़ा था, तो मुझे अच्छा लगा कि इनसे कुछ सवाल किए जाएं, क्योंकि इस मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको अब पता चलेगा राहुल ने अपना ये मुकाम कैसे हासिल किया। तो राहुल, शुरुआत कहाँ से की? मिंटू। अरे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, राहुल बहुत आसान क्योंकि होता है। हाँ, राहुल बहुत आसान होता है, तो मुंह से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन कुछ नहीं करूंगा मैं, भाई भी अपना। तो अभी क्या है मिंटू भाई, कहाँ से शुरुआत की बताइए? शुरुआत, और ये माइक थोड़ा ऐसे लगा के रखिए जिससे शुरुआत ये हुई कि जैसे मैं दिल्ली गया था भाई काम सीखने के लिए, बाइक रिपेयर करने के लिए। और वहाँ पर मैंने बाइक बनाना सीखा, स्कूटर बनाना सीखा। और उसके बाद मैं, जैसे मेरा दिल्ली में मन नहीं लगता था भाई, जैसे दिल्ली वालों को बुरा ना लगे, अब दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता था। मैं दिल्ली को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन की खराबी है कि मुझे जैसे अपना ये अयोध्या, अपना गांव पसंद था। तो शुरू से मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ अपने गांव में ही करूं, क्योंकि वहाँ पर उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैं आ गया सुल्तानपुर। यहाँ पर मैंने एक एजेंसी में, सर्विस सेंटर में काम किया। वहाँ पर मैं बाइकें रिपेयर करना सीखने, बनाने न लगा और वहाँ पर मुझे कुछ पैसे मिलते थे। तो शुरू से ही पैसे की कमी थी भाई, तभी तो मैं बाइक रिपेयर किया करता था। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैं बताऊँगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी था। बाइक रिपेयर करने का मतलब मैं छोटा सा आदमी, गरीब आदमी था। तो ऐसे में फिर उसके बाद मुझे जैसे बाइक रिपेयर करते समय ये महसूस हुआ कि मुझे अपनी दुकान खोलनी चाहिए। फिर मैं अयोध्या आया और मैंने अपने सर्विस सेंटर में झूठ बोला कि भाई मुझे किसी भैंस ने मार दिया है और मेरा हाथ टूट गया है, मैं अभी 1 आध महीने नहीं आ पाऊँगा। और मैंने यहाँ पर अपनी दुकान खोल दी। तो फिलहाल दुकान तो उस नई जगह पर आप आएंगे, दुकान खोलेंगे तुरंत तो ज़्यादा चलती नहीं। फिलहाल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और अपनी दुकान खड़ी की, अच्छा खासा, जैसे वहाँ पर कस्टमर आते थे। लेकिन अब जैसे बाइक रिपेयर करने में ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा महल खड़ा कर सकते हैं, बस कमाई इतनी हो जाती है कि आप खा पी सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मेरे मन में संतुष्टि नहीं थी। संतुष्टि इस बात की नहीं थी कि मुझे कुछ और करना जीवन में। जैसे कि अब मैंने ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी डिग्री तो ले नहीं रखी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये था डिग्री की कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा था कि डिग्री बहुत बड़ी मायने नहीं रखती, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मुझे जो मेरे अंदर संतुष्टि नहीं थी, वो मेरे मन में एक जैसे जोश बना रहता था कि मुझे कुछ ना कुछ तो भाई करना है। फिर अचानक मेरे एक भाई ने एक छोटा सा पंखा बनाया और मैंने उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया और 5-5 हज़ार उसमें व्यूज हैं। आज तक मैंने उसको हटाया नहीं है। तो फिर जो है उसके बाद मुझे सब्सक्राइब करने लगे लोग। तो मैंने राहुल को बताया कि यार अपने को तो सब्सक्राइब कर ले रहे हैं। कैसे पता चला था यूट्यूब के बारे में? यूट्यूब के बारे में दरअसल पता ही ऐसे चला था कि
जब मैं बाइक रिपेयर करता था तो मैं इनकम ऑफ सोर्स और भी सर्च करता था। मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था, उस पे मैं यूट्यूब देख के कैसे यूट्यूब चैनल है एकता मैम का, उनसे उस पर जैसे वीडियो देखता था कि कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। तो उन्होंने जैसे फाइबर के बारे में बताया और बिजनेस कार्ड बनाना सिखाया। मैंने कोरल ड्राइव यूट्यूब से देख के सीख लिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। मैंने फाइबर पर गिग बनाया अपना, वो सब करने लगा। फिर उसके बाद तब तक मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाना नहीं सोचा था, तो मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। तो फिर जो है मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें 5000 व्यूज आ गए थे, तो लोग एक आध दो लोग सब्सक्राइब करने लगे। तो मैंने सोचा एक आध वीडियो और डाल देते हैं। मैंने और वीडियो डाल दी। तो भाई वो अब जैसे उस ऊपर वाले की कृपा ही आप समझ लो कि जैसे लोग मुझे पसंद करते गए और ऊपर वाला भी मुझे पुश करते गए, और इसी वजह से जैसे सब्सक्राइबर पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। फिर मेरे मन में आया कि चलो अब और डाल देते हैं। फिर मैं 2-3 महीने पे एक आध वीडियो डालता था, फिर वो महीने पर करने लगा, फिर मैं हफ्ते में करने लगा। फिर मोदी सरकार ने GST लागू किया। 3 जुलाई का दिन था और उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस दिन मेरे थे 1,02,000 सब्सक्राइबर, और रात को मैंने 9:30 बजे वीडियो अपलोड की उस GST वाली। आज मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा चलने वाली वही वीडियो है। रात को 9:30 बजे मैंने वीडियो अपलोड की थी और सुबह 9:30 बजे मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। एक ही रात में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर आए थे। बहुत बढ़िया। और वो वीडियो 10 मिलियन 11 मिलियन व्यूज हैं। तो उसके बाद मैं जितनी भी वीडियो डालता था मेरे मिलियन व्यूज आते थे। इसकी भी एक कहानी है। तो मतलब कि जब इसमें बहुत व्यूज आने लगे और पैसे भी मिलने लगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे, और दरअसल जैसे मैं जिस अंदाज में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जैसे पावर ऑन व्हील हुआ या कोई भी आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो सबका अपना अपना मेथड है, किसी को गलत नहीं कहा जा सकता है। कोई सिनेमैटिक शॉट बनाते हैं, कोई, लेकिन मेरी आदत यह है कि जैसे मैं बाइक और स्कूटर के बारे में जानता हूँ तो मैं विदाउट एनी कट वीडियो बनाता हूँ। तो मैं लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ जैसे वो ऐसा लगे कि वो स्वयं देख रहे हैं, रियल कहीं कट नहीं होना चाहिए वीडियो में। तो मेरी वीडियो सारी ऐसी रहती है, तो मुझे ज़्यादा इफेक्ट या बहुत ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज भी मैं वैसे ही बनाता हूँ क्योंकि लोग मुझे वैसे ही पसंद करते हैं। तो फिलहाल यही। मोबाइल से बनाते हो कैसे? मोबाइल DSLR तो जैसा। कितने पहले शुरू किया था चैनल? 2017 में मैंने शुरू किया था, पहली वीडियो डाली थी। उसके बाद 2018 से शुरू जैसे रेगुलर होना शुरू किया। अच्छा, 2018 से। तो इतने टाइम में इसके बाद सब कुछ बंद कर दिया, इसी पे फोकस हो गए? हाँ, अब तो इसी पे फोकस। अब इतना इनकम हो जाता है कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं? इतना सही है। इतना सही है। हाँ। मैं आपसे आपको इनकम नहीं पूछूंगा, बट ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो कुछ करना चाहता है, कोई छोटे गांव में रहता है, कहीं रहता है, उसे क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उसे मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप जैसे कुछ भी करना चाहते हो, चाहे वो डिग्री है आपके पास या नहीं है, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कर सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जो या फिर ज़्यादा हो तो आप जीत की जिद एक मूवी है, उसको देख लो। डिग्री बोल रहे हो, डिग्री कहाँ तक ली है? डिग्री मेरे पास BA पास हूँ मैं। अच्छा, BA पास तो काफ़ी होता है। नहीं, पहले तो 12वीं जैसे 12th किया था। हाँ। बाद में मैंने BA भी किया। अच्छा, BA। हाँ जी। तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई की हो? अयोध्या से या कहीं? हाँ, अयोध्या, सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज। अच्छा, सर्वोदय इंटर कॉलेज। चलो, ये वाला जगह बता दिया, बहुत सारे लोग ढूंढते हुए कनेक्शन निकाल लेंगे और मिलने जाएंगे। तो मैं ये अभी यहाँ पे आपको लोग मिलते हैं जो स्टार वाला फील देते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं काफ़ी लोग? बिल्कुल देते हैं लोग। जैसे मेरे अब अपने भी भाई चाहने वाले हैं, मिल जाते हैं रास्ते में। हाँ, मिल जाते हैं। तो आगे का क्या है प्लानिंग अभी? क्या मतलब, क्योंकि जैसे मैंने आप बता रहे थे कि आप छोड़ोगे नहीं शहर, तो बड़ा अचीव करने के लिए बड़ी जगह जाना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका मानना, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। वो एक मुझे गलत होना भी पसंद है। नहीं, गलत आपने कहिए तो आसमां को जमी पर उतार दें। अच्छा। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। अच्छा। तो जैसे कि मेरा जैसे ये टारगेट है कि मैं एनिमेशन मूवी बनाऊं, या मैंने अपनी जो कंपनी बनाई है जिसमें मैं पॉलिश, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूं। और तीसरी चीज़ जैसे कि भाई अब मुझे उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं शायद जितना ज़्यादा आपको होगा कि किस चीज़ को कितना फैलाया जाए, लेकिन मुझसे जितना हो सक रहा है मैं सीख भी रहा हूँ और उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जितना हो सकेगा उतना करूँगा, और जितना है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। लेकिन इस चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं हूँ कि जैसे कि मुझे और कुछ करना है। अच्छा, और कुछ करना। एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट। आपके 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर है, काफ़ी बड़ा नंबर होता है, लेकिन आप गैजेट कुछ नहीं इन्हेंस कर रहे हो। आप वही अभी तार चल रहा है आपका नॉर्मल वाला जिसे आप यूज करते हो, ठीक है, नॉर्मल मोबाइल वाला। तो मन नहीं करता कि थोड़ा और बड़ा? आईफोन लिया तो भाई। अच्छा, आईफोन ले लिया है तो आईफोन यूज करने लगे अब? हाँ, दर्शकों की मांग थी। हाँ। मैंने इसको लिया, लेकिन जैसे कि मजा आ रहा है लेकिन जैसे कि
अब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, जैसे इसीलिए तो मैं नहीं लेता हूँ, जैसे जब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ। जैसे बहुत सारे लोगों को बढ़ता है तो उनको लगता है कि भैया अब और क्वालिटी देना है, तो आपको क्वालिटी पे मतलब यूट्यूब में क्वालिटी नहीं, क्वालिटी तो है, वो तो बात अच्छी है कि क्वालिटी बढ़ाई जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब तक कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा, तुम कितना भी सिनेमैटिक शॉट बना लो, लोग देखेंगे नहीं। अच्छा चलो एक चीज़ ऑफर कर देते हैं जनता को यहाँ से जी। तो अगर आप मेरा वीडियो यहाँ देख रहे हैं और आप राहुल भाई से मिलना चाहते हैं तो 50 लोगों को मिलने का मौका दूंगा अपने क्षेत्र के। ठीक है 50 लोगों तो मिल ही लोगे ना। बिल्कुल। और वो 50 लोग जो इनके साथ सेल्फी लेंगे वो मुझे भेजेंगे, मिलवाने की गारंटी मेरी। ठीक है 50 सेल्फी अपलोड करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi और राहुल भाई के साथ आप बुलंद होकर तस्वीर खिंचवाइए और मैं पता बताऊंगा कहाँ पे हैं, गांव का पता नहीं बताऊंगा। जब ये अयोध्या आएंगे आपको इनसे मिलने का मौका मिलेगा। डन है ना? जी बिल्कुल। कुछ कहानियां प्रेरित करती हैं, सिखाती हैं आगे बढ़ना, चलना, जहां पर आप बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं लेकिन आप सिंपल बने रहते हैं। उनमें से एक राहुल भाई हैं और इनका अंदाज मुझे शुरू से बहुत पसंद आया, तो मेरा मन किया था कि जब मैं अपना ब्लॉग शुरू करूंगा ना तो वहाँ पर इनकी कहानी कही जाएगी। मेरी अपनी कहानी हो सकती है, इनकी अपनी कहानी है। कहानियाँ बहुत सारी घूमती रहती हैं लेकिन कहानियाँ वही अच्छी होती हैं जो ईमानदार होती हैं। जी ठीक है जी बिल्कुल। और हर कहानी का अपना जो किरदार होता है वो अनोखा होता है अगर आप उन्हें सही से तलाश लें। जी बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अब आपको पता चल गया होगा अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई जगह छोटी बड़ी नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। और मतलब अगर आपके अंदर वो आग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुश्किलें बहुत सारी आएंगी लेकिन जब आप उनका रास्ता ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो फिर आप ढूंढिए रास्ता और हम आपके निराश साथ मत होइए। निराश मत अगर होइए। आप और ये भी सोच लीजिए जब मिंटू कर सकते हैं तो तो राहुल आप कर भी। सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बाइक रिपेयरिंग से चैनल बनाया है और ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ सही चल रहा है। मेरी वेबसाइट भी हो गई है, दो मेरी वेबसाइट है, मेरा अपना खुद का ब्रांड है, सब कुछ है। तो भैया अपना ब्रांड बनाइए और मैं आपसे भी मिलने आऊँगा। राहुल भाई से तो मिल चुका हूँ। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। लास्ट में मैं अपने अंदाज में, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अमित द्विवेदी भाई का काम पसंद आया हो, क्योंकि इससे ये लोगों को इंस्पायर्ड कर रहे हैं, आप घर बैठे ही ये समझ सकते हैं कि अगर आप निराश हो गए हों तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी ये कहानियाँ लाते रहेंगे और लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। तो थोड़ा सा इनको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को, जिससे और भी लोग इसको देखकर थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें, क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे दोस्तों, सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक। यस थैंक यू। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।